में जो बहुत सारी एनजीओज़ हैं वो बहुत सारी रकम लेती तो होंगी, आई एम श्योर। उस पैसों के अंदर जो उनकी पूरी हायरार्की है, उनकी सबका खर्चा भी निकलता होगा उसके अंदर। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो सारे पैसे जो हैं, वो जो बच्चे हैं वहाँ पर उन पे पूरी तरह अगर उठते हैं या नहीं उठते, अगर वो उन पैसों से जो है, जो उनका स्टाफ है सारा, उनकी सैलरीज वगैरह भी देते हैं, तो ये जायज़ है। असल में देखें, बात यह है जिस तरह मुफ्ती साहब ने इशारा किया था कि जो ज़कात लेने वाला है, जिसको आप ज़कात देंगे, ठीक है ना, वो अगर मालिक बन जाएगा उसका। हाँ, तो अगर वो अपनी तरफ से रजामंदी जाहिर कर देता है कि मैं अपनी तरफ से शख्स को वकील बना रहा हूँ, ये मेरे एंड के ऊपर उस पैसे को वसूल कर सकता है, ठीक है ना। और जो शरिया कंप्लायंस एनजीओज हैं वो ये काम करती हैं कि जो भी उनके पास लोग होते हैं उनसे बाकायदा सिग्नेचर लिए जाते हैं कि भाई हम आपकी किफ़ालत कर रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं, तो जो लोग भी ज़कात देंगे तो हम आपकी तरफ से उसको कबूल कर सकते हैं। सही। वो उसको कबूल करेंगे। जब वो मालिक बन गए हैं तो अब उसको जिस बेहतर मद में वो खर्च करना चाहें कर सकते हैं। तो उसी में से एक मद सैलरीज की है। अगर वो मारूफ तरीके के मुताबिक सैलरीज दे रहे हैं, देखें एक तो बात है कि एक काम की उजरत मार्केट में चलती है 50,000 रुपए, आप चार्ज कर रहे हैं 2 लाख रुपए, तो ये तो जुल्म है जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट में उसकी उजरत 50,000 रुपए है और आप उसको 50,000, 55,000, 45,000 पे एडजस्ट करते हैं, तो जो मारूफ तरीका है तो बिल्कुल वो सैलरीज दी जा सकती है। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो ये जो हमारी कॉन्सेप्ट है ना कि हर काम वॉलंटरीली होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जाहिर है उसके साथ भी पेट लगा हुआ है, घर है, बीवी बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपनी सैलरी लेगा और अपने काम को बेहतर सैलरीज भी इसी में जाती हैं। मेहदी साहब, ये जो जिक्र किया था इमरान खान साहब ने कि दस्तरखान लगाए जा रहे हैं और सुबह शाम खाना खिलाया जा रहा होता है, मैं इससे ही रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो कोई भी शख्स अगर वहाँ जाके उस दस्तरखान पर खाना खा रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं वो मज़े के लिए जाते हैं खाना खाने के लिए कि जी आज तो शितर मुर्ग का गोश्त है, तो आज प्रॉन्स हैं, तो आज ये सब कुछ है, ज़ाहिर है एक ट्रेंड चल पड़ा है। अगर उसमें कोई साहिब इस्तिताअत भी उस दस्तरखान पर बैठकर अफ्तारी कर रहा है, तो ये कैसे क्लियर होगा कि वो जिस साहब ने भी या जिस शख्स ने भी वो अफ्तारी करवाई, अगर उसने ज़कात की मद में दी है तो वो क्या मैं जाकर खा सकती हूँ उस पर? नहीं, ज़कात की मद में दी है तो इस तरह से जाके नहीं खा सकते। लेकिन मामूलन ये होता है कि वहाँ पर बार बार ये अनाउंसमेंट हो रहा होता है, लिखा हुआ भी होता है कि ये कोई सदक़े या ज़कात का पैसा नहीं है, बल्कि ये एक फ़ी सबिलिल्लाह किसी ने दिया है इफ्तार करवाने के लिए। ज़फ़र भाई के वहाँ पे होता है, लेकिन अमूमन जगहों पर अगर ऐलानात ना हो रहे, नहीं, उमूमी जगहों पर भी वो बार बार, जैसे हमने तो कई जगहों पर लिखा हुआ देखा है कि यहाँ पर कोई सदका या कोई ज़कात या कोई ऐसी माली वाजिबात की तौर पर नहीं है, तो आप जिसको आना हो, वो चाहे वो सादात हो, गैर सादात हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो आके खा सकता है। आमतौर पर अब लोग दस्तरखान ऐसा करने लगे, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि जहाँ पर ज़कात की मद में, तो फिर तो हर एक जाके नहीं कर सकेगा, ज़ाहिर है कि वो तो मुस्तक़ीन इस पे क्लैरिफिकेशन होनी लेकिन वो क्लैरिफिकेशन आमतौर पर जो बड़े यहाँ पर, जिस तरह आपने इशारा किया, बड़े दस्तरखान वगैरह जो लग रहे हैं जैसे नुमाइश पर और जगहों पर, तो वहाँ पर तो क्लैरिटी है कि वहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि कोई भी आ जाए, कोई भी आके खा ले बगैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, और अमीर है, गरीब है, कोई भी। वैसे ही इत्आम मोमिनीन और इत्आम उन्नास ये वैसे ही इबादत है, ये नहीं खाना खिलाना जो ना किसी, इसमें कोई शर्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी ही नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, मुसलमान, एथिस्ट हो, कोई, खाना खिलाना हर एक के लिए सवाब है और हर एक को उसका जो है वो अजर है। जहाँ तक वो डायपर्स वाला सवाल था, तो उसमें एक मिसाल दे के मैं खाली अर्ज़ कर दूँ कि कितने ही लोग होते हैं जो इस बात पर भी फ़ख्र महसूस करते हैं, और है वाकई खिदमत, कि हम मस्जिद नबवी गए, हम मस्जिद हराम गए और वहाँ पर हमने वॉशरूम साफ़ किए ताकि ये कि हमारी ये खिदमत हो जाए कम से कम। तो सवाब था या नहीं था वहाँ पर? क्या खाली खाना खिलाना वहाँ पर सवाब था? ये भी सवाब था। तो जब वो सवाब था तो यहाँ पर डायपर्स पे दे देना क्यों सवाब नहीं है? सवाब ये भी है भाई। अहादीस में जो मफ़हूम आया है वो ये आया है कि कोई भी शख्स क़ज़ा हाजतन ले अख़ील मोमिन, कोई भी हाजत को पूरा करे। इसमें कहाँ लिखा है कि खाना खिलाए? कोई भी हाजत को पूरा करे, कोई भी काना कमन अबदल्लाहु दहरहु, ऐसे कि जैसे अपनी सारी जिंदगी इबादत करता रहा हो, पूरी उम्र इबादत करता रहा हो। किसी एक मोमिन के लिए कोई हाजत को पूरा कर देना, तो वहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि कोई खास मत हो? कोई भी हो, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके, क्योंकि हर एक इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती है। हो सकता है कि किसी बुजुर्ग के लिए ये ज़रूरत हो कि आप उसको बैठ के वक्त दें, उसको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। कितने ही वालिदैन ऐसे हैं कि जो ये नहीं कहते कि बेटा हमारे को हम उनके पास है, लेकिन शिकायत करते हैं कि बच्चा बात ही नहीं करता, महीने महीने गुजर जाते हैं। उनको चाहिए कि आप जाकर थोड़ा सा वक्त दें, उनको पैसे नहीं। तो जो जिसकी हाजत है उसको पूरा कर देना, चाहे वो डायपर के लिए हो, चाहे वो किसी भी शय के लिए हो।